जी एहतशाम साहब, आप कुछ तब्दीली देख रहे हैं? एक चीज़ ये भी थी पीटीआई के अंदर से भी और पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से भी बार बार इस तासुर का इजहार किया गया था। वो तासुर ये था कि जब तक गंडापुर साहब है तो खान साहब बाहर नहीं आ सकते। अब क्या बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात में कुछ बेहतरी सुहेल आफरीदी साहब लेकर आ सकते हैं, और क्या ये सेटअप चलने देगी? अभी अपोजिशन फिर कह रही है जी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। जी आमना, अगर आप ये पूछ रहे हैं जो कि आपने डेफिनेटली पूछा कि आगे क्या होगा, तो आगे मुझे दयानतदारी से तो बड़ा कन्फ्रंटेशन तसादम की फ़िज़ा नज़र आ रही है मरकज़ और सूबे के दरमियान। देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखें, मान लिया आपकी जिसको कहते हैं मेजॉरिटी थी, आपके लोग इंटैक्ट थे, 91-92 आपको लोगों ने वोट कर दिया, वोट मिल गया आपको, लेकिन कुछ चीज़ें कानूनी आइनी हैं जो पेचीदगी पैदा कर रही हैं। मसलन देखें ना, कहा जाता है कि पहला CM डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कैसे बन गया। बहुत सारे आइनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नर कहता है मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, गलत या सही छोड़ें, सियासी वजूहातें नहीं हैं। अब उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास आए तुमसे पूछूंगा, तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 133 कहता है अगर वो अपना गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करता, रेकग्निशन नए आदमी को नॉमिनेशन नहीं मान रहा, तो वो पहले वाले CM को कहेगा जी आप कंटिन्यू करें। दूसरा जो मुझे ख़तरा लग रहा है ज़्यादा हमना, वो है 234। वो अगर इन्वोक किया जाता है तो वो बड़ा डेफिनेटली है कि ये इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। उसके लिए इतना आसान नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट की सीटिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो फिर आप आगे जाएंगे। अब अगला सवाल है कि जी चलें फ़र्ज़ करें ये मामलात हाई कोर्ट पे तय हो जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट, चीफ CM बन भी जाते हैं और वो बिज़नेस एज यूजुअल शुरू हो जाता है, फिर क्या होगा? देखिए, आप जो मर्ज़ी कहें, आज लोग कहते हैं कि गंडापुर साहब से लाके इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आइन और जिसको कहते हैं रियासत के बाहर नहीं हो गए। जो भी थी इख्तलाफ भी थे, लेकिन साथ साथ चल रहे थे। वैसे भी कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तो CM बने हैं, जब बाकायदा तौर पे अथॉरिटी मिलेगी तो इतना आसान नहीं होगा कि जो तकरीरें सड़कों पे करते हैं वो आप अपनी बातें पूरी कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि उन्होंने कहा है कि जी हमने बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए सब कुछ करेंगे, ये चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। होता है नहीं होता, अपनी जगह पे है, रियासत इसको कबूल करती है नहीं करती। फिर इसका दूसरा एलिमेंट ये है कि जब ये सूरत हाल होगी तो फिर जब उन्होंने कहा ये भी कहा है मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो इससे भी इख्तलाफ बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा ये आमना के मामला इतनी आसानी के साथ ठीक हो सकेंगे। अब ये तसादम होगा, किस तरफ जाएगा, क्या सेंस प्रिवेल करेगी दोनों साइड से कि इसको सॉरी करके इसको रिट्रीव किया जाए, तो ये लगता नहीं है। देखें ना, जो मूड है, मूड तो बड़ा वाज़े तौर पे है कि जी, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि जो मैं करना चाहता था नहीं हुआ, ये मेरा नया आदमी करेगा। बुनियादी तौर पे ये है कि आपने टफ टाइम देना है, आपने मरकज़ के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और मुझे रिहा करवाना है। इसके लिए क्या होगा, फिर दोबारा से आएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं होगी, लेकिन मकसद पूरा नहीं होता ना, क्योंकि देखें सूबे की खिदमत करनी है, हालात ठीक करने हैं, तालीम, एजुकेशन, नए प्रोडक्ट शुरू करने हैं, इसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी 13 साल से भी आपने देखना, ज़ाहिर साहब भी बता रहे हैं दिले का काम नहीं किया उन्होंने, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हिंदुस्तान के साथ ख़राब है, अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब है। इस दौरान इनका रहना और अपनी सख्त पॉलिसियों को लेकर चलना, मेरा ख्याल है ये एक हमें मुश्किल सूरत हाल की तरफ लेके जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।